एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियोयान जुनियर से पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुमने शैतान देख लिया हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम खाना खा लो क्योंकि तुमने बहुत समय से खाना नहीं खाया। और वहाँ से जाने लगती है तो जियोयान उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम इस तरह क्यों बात करी हो, क्या तुम अब मुझसे नफरत करने लग गई हो। तो वो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं क्योंकि तुमने अभी तक हमारे लिए जितना कुछ किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। मगर ना जाने आजकल कुछ दिनों से तुम्हें क्या हो गया है, जब भी कोई तुम्हें आवाज़ लगाता है, तुमसे बात करने की कोशिश करता है तो तुम उसे अनसुना कर देते हो और कभी भी अपने पेशेंस खो देते हो। आजकल लोग डरने लगे तुम्हारे पास आने से और कुछ दिनों से तुम बिल्कुल भी इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो, ना टाइम पे खा रहे हो, ना सो रहे हो, ना ही लोगों से ढंग से बात कर रहे हो। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ मगर जब भी मैं तुम्हारे कमरे में आती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहन के आने पड़ते हैं क्योंकि तुम्हारा कमरे का टेम्परेचर और रूम के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा लो है। और उसे मिरर दिखाती है और कहती है कि अपनी शक्ल देखो, कहीं से भी तुम इंसान की तरह लग रहे हो। मिस्टर तेंगशन ने मिस्टर लीन से बात की वो आके तुम्हें चेक करे। जब उन्होंने तुम्हें चेक करा तो उन्होंने बताया कि तुम बुराई की राह पे चल चुके हो और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहोगे। तो वो बोलता है कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा, तुम मेरी चिंता मत करो और मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम सभी लोग इस जगह पे ना फंस जाओ, इसलिए तुम लोग के लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और उसे वो रिंग देता है मगर वो लेने से मना कर देती है। तो वो बोलता है कि इस रिंग का काफी बड़ा सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो वो बोलती है कि मुझे पता है कि इसके अंदर एक तुम्हारे ग्रैंड ओल्ड मास्टर रहते हैं, तुमने क्या मुझे बच्चा समझा है? जब अपन घर में थे तभी भी तुम मुझे यही बात बोला करते थे और अब जब यहाँ पे आए तभी भी तुम यही बात बोल रहे हो। आखिरकार कब तक झूठ बोलते रहोगे इसी तरह, अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो वो बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ और वहाँ से गुस्से में चले जाती है। वो अपना वेपन निकालता है, उतने में पीछे से मिस्टर तेंगशन आ जाते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी है तो भी तुम फाइट करोगे। तो वो बोलता है कि मेरे सिर्फ हाथ पे कट लगा है। तो वो उसका हाथ दिखते हैं और कहते हैं कि इतनी ज़्यादा चोट लगी है और तुम बोलो कि सिर्फ कट लगा है, ना जाने कुछ दिनों से तुम क्या कर रहे हो, मुझे डर है कहीं तुम भी शैतान ना बन जाओ। तो वो बोलता है कि ये शैतान लोगों की नगरी है, अगर यहाँ पे मैं शैतानी बनूंगा तो कौन बनेगा, मुझे यहाँ से आप लोगों को सुरक्षित निकालना भी तो है। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मर जाओगे। तो वो बोलता है कि मुझे जुनैर ने सबको सच सच बता दिया है। वो उससे पूछता है कि आखिर कौन है तुम्हारा टीचर जो तुम्हारे अंदर इतनी सारी बुराइयां भरता जा रहा है। तो जियोयान उससे पूछता है कि आप मुझे बताओ, क्या फाइटिंग गॉड और सॉल हॉल क्या सच में भाई भाई हैं? मिस्टर तेंगशन बोलते हैं कि हाँ ये सच है और मिस्टर लीन ने बोला है कि तुम्हारे भविष्य के बारे में बताना बहुत मुश्किल है, अगर तुम्हारे भविष्य के बारे में कोई बता सकता है तो वो सिर्फ तुम हो क्योंकि शैतान तुम्हारे दिल पे राज कर रहा है, अगर उसे कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। वो उसकी रिंग देखकर बोलते हैं कि इसे कभी उतारना मत, इसे हमेशा पहने ही रहना क्योंकि ये तुम्हें लड़ने की हिम्मत देगी। जियोयान जुनैर के पास जाता है, उससे माफी मांगता है उसके बिहेवियर के लिए। तो वो बोलती है कि मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी मगर पता नहीं कि तुम अपने आप को कभी माफ कर पाओगे या नहीं, क्योंकि जब तुम पहले लड़ाई करते थे तो मैं हमेशा तुम्हें चीयर अप करती थी मगर जब आप तुम लड़ाई करते हो तो मैं काफी ज्यादा डर जाती हूँ। यहाँ रहकर तुम भी इसके रंग में रंग चुके हो, मुझे पता है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो हमारे लिए कर रहे हो, हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कर रहे हो, मगर तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो सच में बहुत गलत है। जियोयान बोलता है कि अगर मैं भी यहाँ पे रहते रहते इन लोगों की तरह बन गया तो तुम क्या करूंगी। तो वो बोलती है कि मैं उसी वक्त तुम्हें मार दूंगी। तो जियोयान बोलता है कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा हेट बढ़ता जा रहा है, मैं अपने पापा से नफरत करने लगा था, अपनी मम्मी से नफरत करने लगा था, यहाँ तक कि तो मैं तुम्हें से भी नफरत करने लगा था। मुझे डर लगता है कहीं पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट ना हो जाए। तुम्हें पता है मिस्टर लीन डरते हैं, जब भी कोई इन्हें संत का हाथों के नाम से बुलाता है तो वो डरते हैं। वही फीलिंग आज मुझे हो रही है, अगर कभी भी मैं उनकी तरह बुरा बन जाऊँ तो तुम मुझे मार देना। जुनैर बोलती है अगर कुछ भी है तुम मुझे बताओ, अपन दोनों उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे मगर इस तरह मत रहो। मगर वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वेपन निकालता है और उस पर वापस हाथ रख के टेक्निक पढ़नी चालू कर देता है। वो वापस से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है जहाँ पे फैनला होता है। वो फैनला को बोलता है कि मैं आज यहाँ पे लास्ट मिलने आया हूँ तुमसे और आज के बाद मैं कभी नहीं मिलने आऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह बुरा इंसान नहीं बनना है। तो वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो मगर तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम यहाँ से चले जाओगे, अगर नहीं हरा पाए तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। फाइटिंग करते वक्त फैनलो बार बार डिसअपियर होए जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से जियोयान उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था। तो वो उसे बताता है ये इस रूलर की काफी बड़ी ताकत है, अगर तुम इसे सीखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सारी फाइट क्यू की एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर करनी होगी।
और ये तुम्हारी एसेंस फ्लेम और फाइट क्यों की एनर्जी को पेयर अप कर देता है। तुम्हें पता है मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से क्यों कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को पहले मारा हुआ है। मेरा इंटेंशन है लोगों को मारने का। अगर तुम भी ये इंटेंशन रखोगे तो तुम भी इसे यूज़ कर पाओगे, मगर इससे पहले तुम्हें किसी को मारना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि किसी को मारना पड़ेगा, मगर मैं तो किसी को मार नहीं पाता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि मैं सामने वाले को कैसे मारूँ आसानी से। वो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर तुमने इसे सीखा तो हो सकता है कि तुम अगले दिन सूरज नया दिख पाओ। और अगर तुम नहीं मरना चाहते हो तो तुम्हें पहले किसी को मारना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी फाइट क्योंकि एनर्जी इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई और तुम आसानी से किसी को भी कभी भी मार सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है जियो यान की एक लड़के के साथ फाइटिंग चल रही होती है, जिसमें जियो यान अपने वेपन से उसका गला दबाना चालू कर देता है। सभी लोग पीछे से चिल्ला रहे होते हैं कि इसे मार दो, इसे मार दो। उतने में उसके रिंग में से आवाज आती है, कोई उसका नाम पुकार रहा होता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। फैनलो उसे बोलता है कि आज आखिरी दिन है, मैं आज तुम्हें आखिरी मूव सिखाने वाला हूँ। तुम्हारे पास अब फाइट क्यूकी और सॉल होल की दोनों की एनर्जी है, अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। 100 सालों में अभी तक किसी भी बच्चे के पास इस तरह की एनर्जी नहीं हुई। वो कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो फैनलो उसे बोलता है कि क्यों। तो वो बताता है कि आज मुझे मेरी मॉम की आवाज़ सुनाई दी थी, उससे मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी मॉम ने जान गंवा दी थी सॉल हॉल के लिए, और मैं नहीं चाहता कि मैं उन तुम लोगों का फॉलोवर बन के रहूँ। फैनलो बोलता है कि 5 क्लैंस सारे पागल हैं और तुम में इतनी सारी एबिलिटी है कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। तो जियो यान उसकी कंपनी ज्वाइन करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बताने आया हूँ। जो भी यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए रहता है वो यहीं पे रह जाता है और वो तुम्हारी तरह बन जाता है, और मैं मरना पसंद करूँगा तुम्हारा गुलाम बनने से। तो वो फैनलो उससे पूछता है कि तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो अपनी मॉम की मौत की वजह से, और उसे अपने साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड की दूसरी साइड में ले जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो अपनी मॉम को रोक रहा होता है कि मॉम प्लीज़ आप लड़ाई करने मत जाओ, मगर उसके पापा उसे चुप करा देते हैं और उसकी मॉम वहाँ से चले जाती है। हमें दिखाया जाता है जियो यान की शादी होती है। जियो यान पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम येरन एलन हो। वो तो तुम हो नहीं सकती हो क्योंकि तुम्हारे दादा तो इस शादी के खिलाफ थे, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेट करते थे, फिर उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया। तो वो बोलती है कि तुम्हें किसने बोला कि मेरे दादाजी तुम्हें हेट करते थे। वो लोग सभी के आशीर्वाद देते हैं। जियो यान के पापा बोलते हैं कि आज से जियो ये फैमिली का सारा बिजनेस तुम्हारा हुआ, और येरन एलन के दादाजी बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो आज से तुम 5 क्लैंस के लीडर बनते हो। उतने में सामने उसे फैनलो जाता है और जियो यान उसे देख लेता है, मगर जियो यान को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। बाद में जियो यान के फादर उसे ग्रैंड ओल्ड मास्टर से मिलाते हैं, जिसे देख के वो बोलता है कि आपने मुझे माफ कर दिया। तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि अपन लोग पहले कभी मिल चुके हैं। जियो यान के फादर बोलते हैं कि ये तो पहली बार अपने घर पे आया है। तो जियो यान बोलता है कि आप सालों पहले नहीं मरे थे सॉल पैलेस के हाथों से। तो वो बोलते हैं कि नहीं, बल्कि सॉल पैलेस को तो हमने हरा दिया है और वो अब अच्छे लोग बन चुके हैं, और अपन को शुक्र बनाना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में अब कोई भी बुरी शक्तियाँ नहीं बची है। तो वो बोलता है क्या सच में कोई भी बुरी शक्तियाँ नहीं बची है। उतने में वहाँ पे मिस्टर हैनफेंग आ जाता है। तो वो बोलता है कि भागो यहाँ से, मिस्टर हैनफेंग आ रहे हैं। वो उसे आता है और गिफ्ट देता है और बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम और मैं सेम सेक्ट में है, मगर अफसोस आज अपन लोग पहली बार मिल रहे हैं। जियो यान की मॉम उसे बोलती है अगर तुम्हें फाइटिंग टेक्निक में कुछ भी सीखना हो तो इनसे सीख सकते हो। वो बोलता है कि मेरे हमेशा से तुम्हारी मॉम ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और वहाँ से चले जाता है। और येरन एलन के अंकल भी उसे गिफ्ट देते हैं। वो 7th ग्रेड की पैलेट होती है, उसे सिर्फ एक बार ही यूज़ किया जा सकता है। तो जियो यान बोलता है कि आप लोग इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैं जियो यान हूँ। जियो यान अपने पापा से पूछता है क्या मैं कभी भी जियानन एकेडमी में नहीं गया। तो येरन एलन के अंकल बताते हैं वहाँ के टीचर से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें वो लोग क्या ही सिखाएंगे। तो वो उससे पूछता है क्या सॉल हॉल सच में गायब हो चुका है। तो वो उसके पापा बोलते हैं कि तुम आज ही कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ग्रैंड ओल्ड मास्टर ने बताया ना कि सॉल हॉल खत्म हो चुका है। फिर वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम जुनैर कहाँ पर है। तो वो बताती है कि जुनैर की तो कब की शादी हो चुकी है। जियो यान अपने रूम में जाता है और येरन एलन को बोलता है कि तुम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तुम्हारे ग्रैंड ओल्ड मास्टर भी मुझे पसंद नहीं करते थे, ना जाने अब ये क्या हो गया है। अपनी फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, पर ये अचानक से अब सब कुछ बदल कैसे गया। तो वो बोलती है कि आखिरकार अपन लोग बचपन से लवी डबी रहे हैं, तो तुम ऐसे अचानक से कैसे बोल सकते हो, और अब तो अपनी शादी भी हो चुकी है, तो अब तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है जियो यान सो रहा होता है और कुछ बच्चे उससे परेशान कर रहे होते हैं और वो उसे देख के वहाँ से भाग जाते हैं। उतने में येरन एलन वहाँ पे आती है और कहती है कि तुम तो बस सोते ही रहना, तुम्हें तो अपने बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं है। अपने पहले 2 बच्चे लड़ाई करे थे जिसकी वजह से अपने तीसरे बच्चे की नाक में से खून आ रहा है। तो वो बोलता है तीसरा बच्चा
और वो सभी बच्चे येरन एलन को अपनी मम्मा और जियोयन को अपने पापा कह के बुलाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जियोयन अपना काम कर रहा होता है, उसके पापा ड्रिंक करके वहाँ पे आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इतना काम मत किया करो। तो वो बोलता है कि पापा आप इतनी ज़्यादा ड्रिंक मत किया करो। तो वो बोलते हैं कि तुम ये बात अपनी मॉम को मत बताना। और वो जैसे अपना काम फिनिश कर रहा होता है उतने में जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसके पापा तो मर चुके हैं। जियोयन के पापा का फ्यूनरल चल रहा होता है, उतने में वहाँ पे जुनैर भी आ जाती है। तो जियोयन उसके पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तो जुनैर बोलती है कि हाँ तुम मुझे अच्छे से याद हो, तुम जियोयन हो। तो जियोयन उससे पूछता है क्या मैं कभी तुम्हारे साथ में जियानन एकेडमी गया हूँ। तो वो मना कर देती है। फिर वो उससे पूछता है कि पक्का मैं पहले तुमसे कभी ना कभी मिल चुका हूँ। तो वो बताती है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी मॉम तुम्हें ड्रैगन आइलैंड ले गई थी, जिसकी वजह से अपन वहीं पे मिल पाए थे एक बार और कभी नहीं। तो जियोयन उससे पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो गई। तो वो बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जियोयन अपने बच्चों को मार्शल आर्ट की टेक्निक सिखा रहा होता है। वहीं पे उसकी मॉम भी बैठी होती है। तो वो अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो आप अपने रूम में जाके आराम करो। मगर उसकी मॉम का कोई रिप्लाई नहीं आता। यहाँ पे पता चलता है कि इसकी मॉम भी मर जाती है। जियोयन येरन एलन को अपनी बातें बता रहा होता है बचपन की, वो कैसे एक छत से दूसरी छत पे कूदा किया करता था और ना जाने अब समय को क्या हो गया, समय कितनी जल्दी बीत गया और मैं बूढ़ा हो गया। तो येरन एलन बोलती है अब तो अपने पोता पोती भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए तो डेफिनेटली अपन को तो बूढ़ा होना ही था। तो जियोयन पूछता है कि अपने 6 बच्चे कैसे हैं। तो वो बताती है कि जो बड़ा बेटा था उसने मेरी जगह ले लिया, मतलब वो मिनिस्टर बन चुका है। और जो दूसरा और तीसरा बेटा था उन्होंने फार्मेसी ज्वाइन कर ली है। और जो चौथा और छठा बेटा था उन्होंने सिल्वर सिटी और डेजर्ट में अपना बिजनेस काम किया है। और जो 5वां बेटा है वो घर पर ही रहता है। और वो सभी लोग काफ़ी बड़े हो गए थे इसलिए उन्होंने अपना घर भी चेंज कर लिया है। तो जियोयन बोलता है कि ये लाइफ कितनी ज़्यादा इजी हो गई है। उतने में सामने से होतियन, हुजिया, हैंजियन और जुनैर आती है। तो वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो होतियन बताता है कि हम लोग अभी अभी विलियन वैली से आए हैं और हम सिल्वर सिटी जा रहे हैं अपना, ताकि किंग के आगे हम सब लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो जियोयन बोलता है तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो जुनैर बोलती है कि तुमने अपनी पूरी लाइफ लूजर्स की तरह बर्बाद कर दी है, तो अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहीं पे रुको। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जियोयन भी उनके पीछे जाता है। तो येरन एलन बोलती है कि तुम बच्चों की जगह पे क्या करोगे जाकर के ना। तो जियोयन बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, मैं अपनी लाइफ इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपनी लाइफ को लेके ऐसा कभी कुछ भी प्लान नहीं किया था और ना ही मेरा कोई बच्चा है और मैं इस तरह लूजर्स की जिंदगी नहीं जी सकता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है। येरन एलन उसे रोकती है। तो वो कहता है कि अब मैंने पूरी जिंदगी इसके हवाले कर दी थी, मगर अब मैं इस तरह और नहीं जी सकता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। और वो उससे सॉरी बोल के वहाँ से चले जाता है। और जैसे ही वो जुनैर के कंधे पे हाथ रखता है तो उसका फेस देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।